रूबी मायर्स, जिन्हें उनके मंच नाम सुलोचना से बेहतर जाना जाता है, भारत में बगदादी यहूदियों के समुदाय से यहूदी वंश की एक भारतीय मुख्य फिल्म अभिनेत्री थी। अपने सुनहरे दिनों में वो अपने समय की सबसे ज़्यादा पारिश्रमिक पाने वाले अभिनेत्रियों में से एक थी। जब उन्हें इंपीरियल स्टूडियो का फिल्मों में दिनोसो बिलीमोरिया के साथ जोड़ा गया था। 1930 के मध्य में उन्होंने रूबी पिक्स नामक फिल्म प्रोडक्शन हाउस खोला। मार्च को 1973 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया, जो सिनेमा में आजीवन उपलब्धि के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। उन्होंने एक लड़की को गोद लिया और उनका नाम सारा मायर्स रखा, जिससे शादी के बाद विजयलक्ष्मी श्रेष्ठ कहा गया। रूबी मायर्स का जन्म 1907 को पूना बॉम्बे प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में हुआ था। फिल्मी करियर की बात करें तो रूबी मायर्स का जन्म 1907 में पुणे एक बगदादी यहूदी परिवार में हुआ था। स्वनाम सुलोचना भारतीय सिनेमा की शुरुआती यूरेशियन महिला सितारों में से एक थी। वो एक टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में काम कर रही थी जब कोहिनूर फिल्म्स कंपनी के मोहन भागनानी ने उसे फिल्मों में काम करने के लिए संपर्क किया। उसने शुरू में उसे मना कर दिया क्योंकि उन दिनों महिलाओं के लिए अभिनय की काफ़ी संदिग्ध पेशा माना जाता था। हालांकि भवनानी की दृढ़ता दिखाई और वो अभिनय के बारे में कई जानकारी न होने के बावजूद आखिरकार मान गई। वो कोहिनूर में भवनानी के निर्देशन में एक स्टार बन गई और फिर इंपीरियल फिल्म कंपनी में चले गई, जहां वो देश के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले फिल्म स्टार बन गई। उनकी लोकप्रिय फिल्मों में टाइपिस्ट गर्ल 1926, बलिदान 1927 और वाइल्ड कैट ऑफ बॉम्बे 1927 शामिल हैं। 1928-29 में निर्देशक R.S. चौधरी के 3 रोमांटिक फिल्मों माधुरी 1928, अनारकली 1928 और इंदिरा बी 1929 उन्हें एक मुख्य फिल्म युग में प्रसिद्ध शिखर पर पहुंचाया। जब महात्मा गांधी द्वारा खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन करने पर एक लघु फिल्में दिखाए गए तो उनके साथ साथ माधुरी से सुलोचना का एक लोकप्रिय नृत्य भी दिखाया गया, जिसे ध्वनि प्रभाव के साथ सिंक्रोनाइज किया गया था। ध्वनि के आने के साथ सुलोचना को अपने करियर में एक खामोशी मिली, क्योंकि अब एक अभिनेता को हिंदुस्तानी में कुशल होना आवश्यक था। भाषा सीखने के लिए 1 साल की छुट्टी लेकर उन्होंने माधुरी 1932 के टाके संस्करण के साथ वापसी की। उसके बाद उनकी मुख्य हिट फिल्मों के टाके संस्करण भी आए, जिनमें इंदिरा अब M.A. 1934, अनारकली 1935 और बॉम्बे की बिल्ली 1936 शामिल थी। सुलोचना धमाकेदार वापसी कर चुकी थी। उन्होंने 5,000 रुपये प्रति माह का वेतन मिल रहा था। उनके पास सबसे शानदार कार शेवरले 1925 थी और मुख्य युग के सबसे बड़े नायकों में से एक डी बिलोमेरा उनके प्रेमी थे, जिनके साथ उन्होंने 1933 और 1939 के बीच विशेष रूप से काम किया था। वो एक बेहद लोकप्रिय जोड़ी थी। उनके जॉन बिरोमार शैली के विपरीत उनकी ओरिएंटल रोमांस की रानी, लेकिन एक बार उन्होंने प्रेम कहानी खत्म हो जाने के बाद उनके करियर भी खत्म हो गए। सुलोचना ने इंपीरियल छोड़ दिया क्योंकि उन्हें कुछ ही प्रस्ताव मिले। उन्होंने चरित्र भूमिकाओं के साथ वापसी करने की कोशिश की, लेकिन ये भी कम थे। हालांकि उनमें अभी भी विवाद की उत्तेजित करने की शक्ति थी। 1947 में मोरारजी देसाई ने जुगनू पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि इसमें एक बुजुर्ग साथी प्रोफेसर डाला सुलोचना के पुराने आकर्षण के प्रति आकर्षित होने का नैतिक रूप से निंदनीय कृत्य दिखाया गया था। 1953 में उन्होंने अपनी तीसरी अनारकली में भी अभिनय किया, लेकिन इस बार सलीम की मां की सहायक भूमिका में। उनकी फिल्मों में सिनेमा को 1926, टाइपिस्ट गर्ल 1926, बलिदान 1927, वाइल्ड कैट ऑफ बॉम्बे शामिल हैं, जिसमें उन्होंने 8 अलग अलग किरदार निभाए, जिसे बम्बई की बिल्ली 1936 के रूप में फिर से बनाया गया। माधुरी 1928, जिसे 1932 में ध्वनि के साथ फिर से रिलीज किया गया। अनारकली 28, जिसे 1945 में फिर से बनाया गया। इंदिरा बी 1929, ही राजा 1929 और क इन जैसे बाज 1953। सुलोचना ने 1930 के दशक के मध्य में अपना
खुद का फिल्म स्टूडियो रूबी फिक्स स्थापित किया। उन्होंने भारतीय सिनेमा में उनके आजीवन योगदान के लिए 1973 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी मिला। इंपीरियल मर्चेंट ने महात्मा एंड द बैड बॉय 1974 में उन्हें श्रद्धांजलि दी। 1983 में मुंबई स्थित अपने फ्लैट में उनकी मृत्यु हो गई। धन्यवाद।